स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति का परिचय में मोस्ट टाइम पे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का अनुपात पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें त्रिकोणमिति कोणों का अनुपात पता नहीं होगा यह सवाल हम नहीं बना पाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर सवाल साइन 60 का मान होता है करनी 3/2 पुट कर दिए। कॉस 30 का मान करनी 3/2 धन साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। इस प्रकार से हमने मान रख दिया। यहाँ करनी 3 का गुणा करनी 3 में किए तो ये हो गया 3, 2 का गुणा 2 में किए तो हो गया 4 धन 1 का गुणा 1 में किए तो 1 और 2 दूनी 4। अब 4 और 4 का लघुत्तम दे दिए तो ये 4 हो गया। 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में करे 3 1 3 धन 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करे तो 1। इस प्रकार से 3 और 1 हो गया 4, 4/4, 4 से 4 कट गया तो आ गया आपका आंसर 1। इसी प्रकार से दूसरा सवाल आपको दिख रहा है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बना ली क्योंकि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हल करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना आवश्यक है। समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति सवाल बनते हैं। इस प्रकार से हमने ABC समकोण त्रिभुज बना लिया। चूँकि आपके पास में tan a बराबर 4/3। अब हम इस tan a के मानों को अनुपातों को भुजा में इस प्रकार पुट कर ले जैसे tan का अनुपात होता है लंब बटे आधार। हम इस प्रकार से लिख लिया तो ये हो गया लंब का मान और ये हो गया आधार का मान। तो हम यहाँ पर लंब की जगह 4 रख देते हैं और आधार की जगह 3 रख देते हैं। अब तीसरी भुजा का अनुपात हमें पता करना है तो यह कैसे पता होगा, यह होगा हमें पता समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा हो जाती है 90 के सामने वाली मतलब AC का वर्ग हो जाएगा। लंब भुजा सीधी यानी BC का वर्ग हो गया और आधार भुजा यानी AB का वर्ग। यहाँ भुजाओं के मान रख दिए। AC का मान अभी हमें नहीं पता है जैसा का वैसा। BC का मान अब 1 4 है तो ये हो गया 4 का वर्ग। AB का मान 3 दिया गया है इसलिए 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 और 9 हो गया 25। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो गया AC का वर्ग और ये वर्गमूल हो गया 25। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और 25 का इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 का। इस प्रकार से AC भुजा का मान आपके पास में आ गया है 5। अब जैसे ही तीसरी भुजा का मान निकला है तो आप यहाँ से sec a का जो अनुपात हमें निकालना है, sec a का अनुपात क्या हो जाता है कर्ण बटे आधार। कर्ण भुजा कौन सी है AC और आधार भुजा कौन सी है AB। तो AC का मान हो गया 5 और AB का मान हो गया 3। ये sec a का अनुपात निकल गया। उसी प्रकार से cos a का, तो cos a का होता है आधार बटे कर्ण। आधार भुजा हो गई AB, कर्ण भुजा हो गई AC और ये इसका मान हो गया 3/5। इस प्रकार से sec a और cos a के मान निकल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 अंश अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर जैसे सवाल दिया गया है 2 tan 30 अंश है बटे में एक ऋण है tan स्क्वायर 30 अंश।
यहाँ पर मान रख देंगे 2। tan 30 का मान कितना हो जाता है 1/3। हमें अनुपात पता होना चाहिए। माइनस फिर यहाँ पर भी tan 30 का मान रख देंगे 1/3। इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करें तो ये हो गया 2/3। और यहाँ पर ये हो गया 1 ऋण 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और यहाँ इसका वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा 3। इसके बाद में 2/3, यहाँ पर लघुत्तम मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ 1 ले लिया, 1 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का गुणा फिर 1 में किया हमने, 3 एकम 3, ऋण 3 का भाग 3 में 1 बार गया, फिर 1 का गुणा ऊपर में करोगे तो 1 एकम 1। इस प्रकार से ये हो गया 2/3। फिर यहाँ से इसको उल्टा कर ले, ये 3 ऊपर चल जाएगा और 3 में से गया तो 2 नीचे आ जाएगा, इससे कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/3, या इसको आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 बटे में 3, इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए कि tan 30 का मान होता है 1/3। ऐसा बाजू में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है cos A बराबर 3/5, तो साइन ए और टे का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अभी जैसे पिछला सवाल हल किए थे सेम, पहले समकोण त्रिभुज बना लो, इसे नाम दे दीजिए ए बी और सी। और यहाँ जैसे कि cos A दिया है तो आप कोशिश करना कि E जो है वो नीचे की तरफ रखें। तो cos का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, ऐसा लिख दिया हमने। इसको आधार की जगह पुट कर दो, कर्ण की जगह इसको रख दो। अब हमको समझ में आ गया कौन सी भुजा पता करनी है, लंब भुजा। तो यहाँ पर ले लेते अपन समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा हो गई AC का वर्ग, लंब भुजा हो गई BC का वर्ग, और आधार भुजा हो गई AB का वर्ग। अब हमें यहाँ पर किसका मान दिया गया, आधार का मान दिया गया कर्ण, तो कर्ण का मान हो गया 5। BC का मान हमें नहीं दिया गया है, जैसा का वैसा रहेगा। AB का मान 3 दिया गया, तो यहाँ 3 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग हो गया 25, BC का वर्ग धन 3 का वर्ग हो गया 9। पक्षांतर कर लो 9 को, 25 माइनस 9 बराबर BC का वर्ग। इसके बाद में 25 को कम करने पर यह हो जाएगा 16 बराबर BC का वर्ग। इसका वर्गमूल ले ले, BC का भी वर्गमूल ले लो, वर्ग से वर्ग कट गया तो BC बराबर 16 जो है 4 का वर्गमूल होता है, तो BC का मान आ गया आपके पास में 4। जब BC का मान 4 निकल गया, उसके बाद अब हमें मान ज्ञात करना है साइन का। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब भुजा मतलब सीधी यानी BC हो गई, और कर्ण भुजा हो गई AC। BC का मान हमने भी निकाल लिए हैं 4 और AC का मान है 5, तो इस प्रकार से ये साइन का अनुपात हो जाएगा। दूसरा अनुपात है टेन, तो टेन का होता है लंब बटे आधार। लंब भुजा हो गई BC और आधार भुजा हो गई AB, तो BC का मान हो गया 4 और AB का मान हो गया 3। इस प्रकार से साइन और टेन के मान हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर फिर से वही सवाल आ गया, साइन A का मान 3/4 दिया है, बना लो संपूर्ण त्रिभुज। ये हो गया A B और C। अब यहाँ पर आपके पास में साइन A बराबर दिया गया है 3/4, तो साइन का हो जाता है लंब बटे कर्ण। लंब की जगह पुट कर दी 3, कर्ण की जगह कर दी 4। अब हमको तीसरी भुजा अनुपात पता करना है, तो यहाँ पर ले लो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय पता ही है आपको, क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा 90 के सामने वाली यानी कौन सी हो गई, AC हो गई, तो AC का वर्ग
लंब भुजा हो गई BC का वर्ग और आधार भुजा हो गई AB का वर्ग। AC का मान 4 दिया गया है तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग। BC का मान 3 दिया गया है तो ये हो गया 3 का वर्ग। AB का मान हमें नहीं पता तो AB ज्ञात कर लेते हैं। 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 धन AB का वर्ग। अब 9 का पक्षांतर कर लो इस तरफ, 16 माइनस 9 बराबर AB का वर्ग। 16 में से 9 गया तो 7 बराबर AB का वर्ग। तो इसका भी वर्गमूल ले लो, इधर भी AB का वर्गमूल ले लो, वर्ग से वर्ग कट गया। चूँकि 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता इसलिए AB का मान वर्गमूल 7 ही रहेगा। अब AB का मान निकल चुका है आपके पास। मान हमें याद करना है cos A के। cos A का मान हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AB और कर्ण मतलब हो गया AC। AB का मान अभी निकाल ली हमने करनी 7 और कर्ण का मान हो गया 4। इसी प्रकार से हमें पूछा गया है किसका मान tan A का मान। तो tan का हो जाता है लंब बटे आधार। लंब मतलब हो गया BC और आधार मतलब क्या हो गया AB। BC का मान कितना है आपके पास में 3 और AB का मान कितना हो गया करनी 7। इस प्रकार से आप cos A और tan A के भी मान निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिए, B समकोण है तो B को बीच में रख दो, इसके बाद A कर दो, इधर B कर दो, C कर दो, है ना। तो यहाँ मान दिया AB का मान 4 दिया है तो AB की जगह 4 सेंटीमीटर रख दिए। BC के मान कितना दिया है 3 तो यहाँ 3 रख दिए। अब हमको साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लो समकोण त्रिभुज में कोण B जो दिया गया है आपका समकोण दिया गया है, उसके बाद में AB का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, BC का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय ले लेना है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो गया आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा हो गई AC 90 के सामने वाले, लंब भुजा हो गई BC खड़ी भुजा और आधार यानी नीचे वाली भुजा यानी AB का वर्ग। AC का मान हमें नहीं दिया गया है, जैसा का वैसा रहेगा। BC का मान 3, AB का मान 4, तो ये हो गया आपका 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 किसका वर्गमूल हो गया आप बताइए 25 हो गया 5 का वर्गमूल, यानी आपके पास में AC का मान कितना आ गया 5। अब हमें पूछा है साइन का। साइन का अनुपात पता होना चाहिए। साइन का अनुपात क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण। लंब भुजा BC और कर्ण भुजा AC। तो लंब का मान BC का मान कितना है 3 और AC का मान अभी निकाली है 5। साइन का मान निकल गया। इसी प्रकार से कॉस का मान क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हो गया AB, कर्ण का मान हो गया AC। AB का मान है 4 और AC का मान है 5। इस प्रकार से साइन और कॉस का निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मोस्ट IMP प्रश्नों के अध्ययन करने के लिए मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर को फॉलो करें।